वो मैंने जो बात कही थी, जो आपको पहले बताया मैंने कि ऐसे ऐसे जो एग्जांपल दिया था, आपको उसका आंसर बताना है, ठीक है, होगी या नहीं होगी, ठीक है, यहाँ से समझ लो पहले। अब हमारे पास कल मैंने आपको बताया था ये चीज़ और ये चीज़, अगर वैल्यू 0 से छोटी होगी तो क्या रिएक्शन होगी? यहाँ पर रिएक्शन नहीं होगी, यहाँ पर रिएक्शन होगी, ठीक है, यहाँ पर रिएक्शन होगी, यहाँ पर नहीं होगी। इस चीज़ को ठीक कर लो, ठीक है। दूसरी बात, जब भी पॉजिटिव वैल्यू आए वहाँ पर रिएक्शन नहीं होगी। ईएमएफ की अगर वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, 0 से बड़ी आ रही है, तो इसका मतलब वहाँ पर रिएक्शन बिल्कुल नहीं होगी, नॉट पॉसिबिलिटी फॉर रिएक्शन, ओके, ठीक है, वहाँ पर कोई रिएक्शन की पॉसिबिलिटी नहीं होगी। लेकिन नेगेटिव वैल्यू आ रही है ईएमएफ की तो होगी ऑब्वियसली। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, कैसे सॉल्व करना है। ये तो पता चल गया कि हाँ कब वैल्यू कौन सी आएगी तो होगी, कब वैल्यू कौन सी आएगी नहीं होगी, ठीक है, ये हमें समझ आ गया। लेकिन हमें ये समझना है अब कि इसको चलो हमने कर दिया, एग्ज़ाम में कैसे करेंगे। अब एग्ज़ाम में देखो कैसे करना है। अब देखो आपके पास बोला गया है कि प्रिडिक्ट रिएक्शन ऑफ 1 न्यूटन एंड सल्फ्यूरिक एसिड विद कॉपर, लीड एंड आयरन। आपने 3 चीज़ें दी गई है, आपको 3 मेटल्स दी गई है, इनकी रिएक्शन करवानी है आपने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। किसके साथ करवानी है? सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। लेकिन आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए तभी कर पाओगे, ठीक है। कंसेप्ट मैं समझा चुका हूँ, ठीक है, रिपीट करके दोबारा समझ लो। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले आपको इनकी रिएक्शन करनी होगी, तो सबसे पहले आप करो सल्फ्यूरिक एसिड को रिएक्ट कॉपर से, क्योंकि सबसे पहला क्वेश्चन कॉपर का है तो कॉपर को करेंगे। हमने किया कॉपर को रिएक्ट करने के बाद क्या हुआ कि ये जो SO4 है, ये जो कॉपर है, ये H2 को रिप्लेस कर देगा, हाइड्रोजन गैस को रिप्लेस कर देगा। क्या कर देगा? हाइड्रोजन गैस को रिप्लेस कर देगा, आप उसकी जगह पर बैठ जाएगा। और जब ये उसकी जगह पर बैठ जाएगा तो इसके साथ कंबाइन हो जाएगा। अब यहाँ से क्या हो रहा है कि हाइड्रोजन गैस बाहर से निकल रही है, हाइड्रोजन गैस क्या कर रही है? बाहर से निकल रही है। अब मैंने आपको बताया था रिडक्शन और ऑक्सीडेशन कैसे पता करना है, मैंने ये भी बताया था। अब ईएमएफ ऑफ सेल आपको पता करना है। जैसे ये क्वेश्चन यहाँ पर गड़बड़ी हुई है तो मैं इसको सही करना चाहूँगा, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ E नोट ऑफ कैथोड माइनस ऑफ E नोट ऑफ एनोड, ठीक है, ये मैं लिख देता हूँ एनोड और कैथोड के बारे में, ठीक है। आपको ईएमएफ ऑफ सेल निकालना है इस रिएक्शन का, ईएमएफ ऑफ सेल निकालना है, इस रिएक्शन का पूरा ईएमएफ निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालोगे? आपको एनोड और कैथोड पता होना चाहिए कि एनोड साइड कौन सा होगा, कैथोड साइड कौन सा होगा, ये पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इनमें से सबसे ज़्यादा रिडक्शन कहाँ पर हो रही है, क्योंकि जहाँ पर सबसे ज़्यादा रिडक्शन होगी वहीं पर सबसे ज़्यादा क्या होगी? कैथोड